टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच अगर कोई रहा तो यह भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच होगा जो बेंगलुरु में खेला गया। इस मैच में पहले तो भारतीय टीम के 22 रन पर 4 विकेट गिरे, लेकिन 20 ओवरों के बाद स्कोर 212 पर 4 था। इसके बाद अफगानिस्तान ने उस स्कोर की बराबरी भी कर ली और फिर सुपर ओवर हुआ, लेकिन हैरानी वाली बात यह रही कि सुपर ओवर भी टाई रहा। मैच का नतीजा निकालने के लिए एक और सुपर ओवर हुआ जिसमें भारत ने आसानी से जीत हासिल की, लेकिन इसी दूसरे सुपर ओवर के दौरान एक कंट्रोवर्सी रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर हो गई। दरअसल रोहित शर्मा जब दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे तो हर कोई हैरान था, क्योंकि रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर नॉन स्ट्राइक से सीधे पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वे रिटायर्ड आउट हो चुके थे, क्योंकि रिटायर्ड हर्ट खिलाड़ी उस समय होता है जब वह मैच के बीच में चोटिल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। रनिंग में फायदा उठाने के लिए रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह को मौका दिया। हालांकि वह सुपर ओवर टाई रहा, लेकिन जब रोहित दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए तो कमेंट्री कर रहा एक शख्स हैरान रह गया। शायद उनको नियमों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रोहित बैटिंग नहीं कर सकते थे। सुपर ओवर के दौरान हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़े ने कहा, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए, मेरी समझ में परे है, क्योंकि एक बार जब आप किसी तरह से आउट हो जाते हैं सुपर ओवर में दोबारा नहीं खेल सकते। शायद मुझे नियमों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वहीं पोस्ट मैच शो में पार्थिव पटेल ने कहा, शायद अंपायरों से कुछ चूक हुई है, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि वे रिटायर्ड आउट थे, ना कि रिटायर्ड हर्ट थे। वहीं अगर एमसीसी जो क्रिकेट के नियम बनाती है उन नियमों पर नजर डालें तो नियम 25.4.2 कहता है, यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, चोट या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से रिटायर हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में दर्ज कर दिया जाता है। जबकि नियम 25.4.3 कहता है, यदि कोई बल्लेबाज 25.4.2 के अलावा किसी अन्य कारण से रिटायर होता है तो उस बल्लेबाज की पारी केवल विरोधी कप्तान की सहमति से फिर से शुरू की जा सकती है। यदि किसी कारण से उसकी पारी फिर से शुरू नहीं होती तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष की टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान ने रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में खेलने की अनुमति दी थी या नहीं? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन अगर रोहित शर्मा को दूसरे सुपर ओवर में विपक्षी टीम के कप्तान ने अनुमति नहीं दी और वे बल्लेबाजी के लिए आए तो इसमें अंपायरों की बड़ी गलती है। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।